गोपालगंज के माझागढ़ थाना इलाके में जमीन को लेकर दो पक्षों में जमकर लट्ठबाजी हुई, जिसकी खौफनाक तस्वीरें हर किसी को डरा रही हैं। जमीन के लिए खूनी जंग। खेत में दिखे लठबाज। ट्रैक्टर पर लाठी से वार। महिलाओं ने भी दिया साथ। मौके से भाग खड़े हुए दबंग। ये जंग उस पुश्तैनी जमीन के लिए हो रही है जिसे दबंग ट्रैक्टर और जेसीबी मशीन लेकर जोतने पहुंचे थे। जब जमीन के मालिक को इसकी भनक मिली तो पूरा परिवार लाठी डंडे से लैस होकर खेत पर पहुंच गया। फिर क्या था, लठबाजों की फौज एक दूसरे पर टूट पड़ी। देखिए कैसे लठबाज ट्रैक्टर पर बैठे शख्स पर वार कर रहा है। और मौके पर मौजूद भीड़ तमाशा देख रही है और उस खौफनाक मंजर को मोबाइल के कैमरे में कैद कर रही है। जमीन के लिए हुए इस जंग में महिला लठबाज भी शामिल है, जो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लाठियां भांज रही हैं। और गाली गलौज कर रही है। लठैतों के सामने जमीन पर कब्जा करने आए दबंग नहीं टिक पाए और मौका देखते ही वहां से भाग खड़े हुए। ये खौफनाक और डरावनी तस्वीर गोपालगंज जिले के माझागढ़ थाना इलाके की है। इस जंग के पीछे की कहानी भी सुन लीजिए। कैसा क्या घटना हुआ है? देखिए, ये मेरा पेड़ जो है लगभग बहुत दिन पहले से लगाया हुआ है और मेरे पापा का इस ज़मीन पे राज के साथ केस चल रहा है और हमारे पक्ष में जीता जा रहा था, लेकिन वो ज़बरदस्ती इनको कटवाए। जब हम इसको रोकने के लिए आए तो हम पे भी मारा। भूपेंद्र मुखिया, हीरा और राज के कुली कर्मचारी मिलके हमको वहाँ से हटाना चाहा, नहीं हट रहे थे। हम पे भी हाथ वो लोग खोला और ये सारा ज़मीन जायदाद को नहस तहस कर दी। कौन है वो लोग मारने वाले? वो भूपेंद्र मुखिया थे, हीरा नाम का आदमी था और राज के कुछ कर्मचारी थे। घटना के बारे में बताया जाता है कि माझागढ़ थाना क्षेत्र के गद्दी टोला में राघवेंद्र कुमार और गांव के अन्य किसानों की खेत को दबंग जेसीबी और ट्रैक्टर से जुताई कर कब्जा करने पहुंचे थे। इस दौरान खेत में लगी फसल को नुकसान पहुंचाया, जमीन पर लगे पेड़ को भी काट दिया। किसानों को जब इसकी सूचना मिली तो दर्जनों की संख्या में महिलाएं और पुरुष लाठी डंडे लेकर खेत में पहुंच गए और दबंगों पर सभी टूट पड़े, जिसके बाद दबंग ट्रैक्टर और जेसीबी खेत में छोड़कर जान बचाकर भाग खड़े हुए। रानी है सब घर आई दुकान से आके हमारे खेत जोत दिहल हलो, गेहूं फूटल रहा जोत दिहल हलो। आई खेत हमारे ससुर के नामे बा, 60 रसीद कटेला। 60 साल से हमरा बुआ था, हमनी के जियत खातरनी से इतने हम गेहूं बोल नहीं है जोत के दिया लो। आवे जोत देले लो। क्या विवाद है उन लोग से? क्यों जोत दिया लो? जबरदस्ती जोत दिया लो। गेहूं
घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची माझागढ़ थाने की पुलिस ने एक जेसीबी और ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। पुलिस ने इस मामले में पीड़ित किसान राघवेंद्र कुमार के बयान पर सुरेंद्र शाही, मुन्ना शाही, हीरा प्रसाद, मुन्ना सिंह, भूपेंद्र प्रसाद को मिलाकर कुल 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वहीं दूसरे पक्ष के दबंगों ने भी पीड़ित किसानों पर मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। तो जिनकी जमीन है वो गए थे जमीन खाली कराने के लिए, लेकिन जो जिनके द्वारा वहाँ किया गया है वो लोग मारपीट करके ट्रैक्टर ये सबको और जेसीबी सबको तोड़फोड़ किए। इस तरफ से जो लोग गए थे वो लोग भी मारपीट किए। दोनों पक्ष से मामला दर्ज किया गया है और सभी ट्रैक्टर और मशीनों को जब्त करके थाना पे लाया गया है। गिरफ्तारी भी हुई है इसमें? नहीं, गिरफ्तारी अभी नहीं हुई। सुन लिया आपने, एसडीपीओ ने किसानों को ही आरोपी बनाते हुए मारपीट का आरोप मढ़ दिया है और जांच की बात कही है, जबकि मामला कुछ और ही है। और वो क्या है ये हम आपको बताते हैं। दरअसल माझागढ़ राज और किसानों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। पिछले 60 सालों से ये जमीन का विवाद चल रहा है। कोर्ट ने किसानों के पक्ष में फैसला सुना दिया है। उसके बाद भी दबंग जमीन कब्जा करने पहुंचे थे। पिछले कई सालों से किसान रसीद भी कटवा रहे हैं। ऐसे में जमीन पर मालिकाना हक किसका होगा, ये बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। लेकिन दबंगों ने जबरन कब्जा करने की कोशिश की है, जिसमें सरकारी कर्मचारी भी मिले हुए हैं। जो सच्चाई है उससे हमने आपको रूबरू करा दिया। आगे क्या एक्शन लेना है वो माझागढ़ थाने की पुलिस समझे और एसडीपीओ समझे और जिले के एसपी भी। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद की रिपोर्ट। सासाराम में पिछले 24 घंटे में 3 लोगों की हत्या से इलाका सहम उठा है। कहीं पारिवारिक कलह में पत्नी ने पति की जान ले ली, तो कहीं दबंगों ने महिला को मौत के घाट उतार दिया। कहीं अपराधियों ने चाकू से 17 वार से छात्र को मौत की नींद सुलाया। देखिए इस रिपोर्ट में। सासाराम में हत्या से हाहाकार, कहीं पारिवारिक कलह में गई जान, तो कहीं दबंगों की पिटाई से हुई मौत। ये 3 तस्वीरें सासाराम से सामने आई, जहां कहीं पति पत्नी के विवाद में पति की चोट लगने से मौत हो गई, तो कहीं अपराधियों ने छात्र को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया, तो कहीं दबंगों ने बुजुर्ग की पीट कर जान ले ली। तारीख 17 जनवरी 2022, जिला सासाराम, जगह भगवलिया गांव, मामला पारिवारिक कलह में हत्या। पहली वारदात शिव सागर थाना क्षेत्र के भगवलिया गांव की है, जहां पति पत्नी के आपसी विवाद ने ऐसा विकराल रूप ले लिया कि दोनों के बीच मारपीट की नौबत आ गई। दोनों ने रिश्तों की डोर को तोड़ते हुए एक दूसरे पर वार कर दिया, जिसमें चोट लगने से पति मदन यादव की मौत हो गई, जबकि मारपीट में पत्नी सोनू देवी भी जख्मी हो गई, जिसके बाद परिजनों ने उन्हें इलाज के लिए सासाराम सदर अस्पताल लाया, जहां से पुलिस ने सोनी देवी को हिरासत में ले लिया। पति पत्नी का झगड़ा में मर्डर हो गया है। किनका मर्डर हो गया? पति का। कैसे हुआ है, क्या किया है? पति पत्नी लड़का साथ में झगड़ रहे थे, उसी में इनको चोट लग गया, ज्यादा मर्डर हो गए। कौन गाँव? मैं गया, हमको भी मारने लगे।
तो हमें एक छोटा सा लकड़ी पीड़ा था, हम वो लेकर उन्हें मारे। तो वो थोड़ा हट गए, तो हम मम्मी के लोग छत पर है, तो वो नीचे मतलब नीचे वो चिल्ला रहे थे, तो हम फिर चले गए गाँव में दवा लेने। तो अब हम उधर से जब आए तो देखे कि पापा को सब कह रहे थे कि डेट कर लें। तारीख 16 जनवरी 2022, जिला सासाराम, जगह डिलिया गांव, मामला छात्र की हत्या। यहां भी डेहरी थाना क्षेत्र के डिलिया गांव के पास एक पॉलिटेक्निक के छात्र की चाकू गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक छात्र की पहचान जयपुर गांव निवासी प्रिंस कुमार उर्फ बजरंगी के तौर पर हुई है, जो डेहरी के डिलिया स्थित करबला रोड में अपने मकान में रहकर पढ़ाई करता था। जेम्स पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट औरंगाबाद का ये छात्र था। मृतक के पिता ने बताया कि उसके बेटे प्रिंस से फोन पर बातचीत हो रही थी। उसी दौरान अपराधियों ने घर में घुसकर उसके बेटे की निर्मम हत्या कर दी। शरीर पर चाकू से 1-2 नहीं, पूरे 17 बार वार किया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बदमाशों ने कितनी बेरहमी से उसे मारा होगा। इस खौफनाक और डरावनी वारदात के बाद से पूरा परिवार खौफजदा है और मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। लेकिन अफसोस, अब तक तफ्तीश में पुलिस के हाथ खाली हैं। अब सवाल ये है कि प्रिंस की हत्या के पीछे किसका हाथ है? क्या आपसी दुश्मनी में प्रिंस की हत्या की गई? अगर नहीं, तो हत्या के पीछे का सच क्या है? कहा था कि पापा थोड़ा सा रुको, चिल्लाता है करते 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 हम तब तक फोन पर कोई बोलत नहीं के अबेने से हमरा शक भइल। तो हम फिर अगल बगल वाला एगो आदमी के कहनी कि जाके हमरा रूमवा पर देखो कि कुछ भइल बा कि का भइल बा। उतने में वो आइल हम 10 मिनट देरी भइल, ठंडा के दिन में निकल के आए। मैं तो कहत कि तार लइकवा के दोरिया पर खून गिरल बा, तो उनके अगल बगल देखल लइकवा कहीं मिली तो बहरिया रोडवा पर कियरिया मार के भी जगह जगह चाकू मारल बा करे के। अब हमलावर के बारे में हमारा कुछ पता नहीं कि हम तो गांव पर रहे। हमारा ना वैसा कोई संगे दाही दुश्मनी भी बड़ी यार बा कि हमको। तारीख 16 जनवरी 2022, जिला सासाराम, जगह पीपरडी गांव, मामला भूमि विवाद में हत्या। यहां भी नौहट्टा थाना के पीपरडी गांव में जमीन विवाद में पड़ोसियों ने एक बुजुर्ग महिला रामपतिया कुंवर को लाठी डंडों से पीट कर मार डाला। गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। वारदात के बारे में बताया जाता है कि 2 परिवारों के बीच संपत्ति का पुराना विवाद चल रहा था। उसी जमीन के बंटवारे के विवाद में हरिद्वार सिंह के परिवार के लोगों से 8 महीने पहले झगड़ा भी हुआ था। उसी जमीन के झगड़े में बुजुर्ग महिला की हत्या की गई। मृतक के बेटे अनिल सिंह खरवार ने हरिद्वार सिंह और उनके बेटे पर हत्या का आरोप लगाया है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है और हत्या के पीछे एक-एक बिंदुओं पर जांच कर रही है, ताकि आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा सके। लेकिन अब तक की जांच में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हरिद्वार सिंह है, भूलन उसका बेटा है, बबन सिंह है, हरि ज्ञान है, और क्या नाम है, विमल सिंह। कौन सी का दुश्मनी है आप लोग का? खेत पधार के झगड़ा था पहले सर। कितना बीघा के जमीन की बात है सर? गोतिया है तो हर जमीन में झगड़ा करता है, ये में से वो हमें हमारा जोत रहा है तो इसे कर रहा है उसे कर रहा है। कितना जमीन का विवाद है सर? इसे तो जमीन एके में खाता है। इस तरह से जिले में पिछले 24 घंटे के भीतर 3 लोगों की हत्या हो चुकी है, जिसमें पुलिस ने पारिवारिक कलह में हुई पति की हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी पत्नी सोनी देवी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन बाकी के 2 मामलों में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं, जिसकी गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजित कुमार की रिपोर्ट।
वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद दिखाएंगे दानापुर की धनरुआ पुलिस ने कैसे लुटेरों को जेल की सेल में पहुंचाया। बिहार में सरकार की ओर से बनाए गए शराबबंदी कानून के बाद भी शराब माफियाओं पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। शराब माफिया शराबबंदी कानून को ताक पर रखकर शराब का अवैध कारोबार जारी रखे हुए हैं। राज्य की पुलिस माफियाओं के खिलाफ सख्त नीति अपना रही है, जिसमें उसे सफलता मिलती दिख रही है। बाढ़ पुलिस ने शराब के अवैध कारोबार कर रहे माफियाओं के गंगा किनारे दियारा क्षेत्र में अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने देसी शराब के कई अड्डों को तबाह कर दिया। इस दौरान पुलिस ने मौके से बरामद शराब को नदी में बहाया। अथमगोला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाया। बिहार में शराब माफियाओं पर जैसे जैसे पुलिस की सख्ती बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे शराब माफिया अपने कारोबार के लिए सुदूर इलाके को अपना ठिकाना बना रहे हैं, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी उनके मंसूबों पर पानी फेर रही है। यदि पुलिस माफियाओं के खिलाफ इसी तरह सख्त रही, तभी राज्य में शराबबंदी कानून को सफलतापूर्वक लागू किया जा सकेगा और लोगों को शराब से हो रहे नुकसान से बचाया जा सकेगा। औरंगाबाद बाल सुधार गृह में बच्चे की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बच्चा अपने शरीर पर चोट के निशान दिखा रहा है और आरोपियों पर कार्रवाई की गुहार लगा रहा है। वीडियो में दिख रहा नाबालिग खुद को सीवान जिले के असाव थाना का रहने वाला बताया जा रहा है। नाबालिग पहले सीवान बाल सुधार गृह में बंद था, जहां से उसे औरंगाबाद बाल सुधार गृह भेज दिया गया, जहां पर सुधार गृह के अधिकारियों ने बच्चे की बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई से क्षुब्ध नाबालिग ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं तफ्तीश। वो आए थे लूट की किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने, लेकिन ऐन मौके पर धनरुआ पुलिस ने दस्तक दे दी और पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। पहुंचा दिया सभी को जेल की सेल में। आए थे लूटने, हो गए गिरफ्तार। हथकड़ी में 3 बदमाश। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर काला नकाब लिए पुलिस कस्टडी में लाइन से खड़े ये वो 3 लुटेरे हैं जो आए थे लूट की किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने। लूटने में तो नाकाम रहे, लेकिन पुलिस के हत्थे जरूर चढ़ गए। हाथों में हथकड़ी लगी है तो सिट्टी पिट्टी गुम है, वरना ये दानापुर के धनरुआ इलाके में किसी को लूट रहे होते। धनरुआ पुलिस ने तीनों को उस वक्त गिरफ्तार किया जब ये हथियार से लैस होकर लूट की योजना बना रहे थे। गिरफ्तार अपराधियों में संतोष, नीतीश कुमार और चंदन शामिल है। पुलिस ने जब तीनों की तलाशी ली तो तीनों के पास से एक देसी कट्टा, 11 जिंदा कारतूस, करीब 5 लाख कैश, एक स्कॉर्पियो गाड़ी, एक पल्सर बाइक और 4 मोबाइल फोन मिले। ग्राम रसलपुर 3 मोहानी के पास से हमने अरेस्ट किया। इनके पास एक उजला रंग का स्कॉर्पियो था, एक पल्सर 220 मोटर बाइक थी तथा इनके पास एक देसी पिस्टल और 11 राउंड हम लोगों को बरामद हुए। इन लोगों से पूछताछ के क्रम में हमें मालूम पड़ा कि इनके अन्य साथी भी इस एक अंतर जिला गिरोह का पार्ट हैं। तीनों अपराधी नालंदा और पटना के रहने वाले हैं और बेहद शातिर हैं। अंतर जिला गिरोह के गुर्गे हैं जो लूटपाट की वारदातों को अंजाम देते थे। तीनों पर पहले से कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। पुलिस को लंबे समय से इन तीनों की तलाश थी। इन लोगों की निशानदेही पे हमने इनके गिरोह के दूसरे मेंबर रंजन, जो कि एकंगा सराय के रहने वाले हैं, उनके घर पे छापामारी करी और चोरी के
द्वारा प्राप्त किए वाहन को बेचने में लिए गए 5 लाख रुपए बरामद किए। इन लोगों के द्वारा अभी तक अपने स्वीकृत बयान में 7 कांडों के बारे में एक्सेप्टेंस की है कि 7 कांड उन्होंने हमारे अनुमंडल क्षेत्र में किए हैं। पकड़े गए तीनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। साथ ही 7 अलग अलग कांडों में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार ली है। इस तरह पुलिस ने तीनों शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर जेल की सेल में पहुंचा दिया है। साथ ही पुलिस गिरोह के बाकी गुर्गों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है ताकि इनके आका को भी पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। सिमडेगा जिले के कुरडेग थाने की पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कार्रवाई करते हुए 2 दरिंदों को गिरफ्तार कर हवालात में डाला है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। हथकड़ी में नाबालिग के गुनहगार, गैंगरेप की वारदात में दिया था अंजाम। खुलासे के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। हाथों में हथकड़ी और कपड़े से चेहरे को ढके पुलिस कस्टडी में खड़े 2 हैवान जो समाज में रहकर बहु बेटियों पर गंदी नजर रखते थे और मौका पाते ही उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाते थे, अपना मुंह काला करते थे। यही वजह है कि अब ये समाज से मुंह छिपा रहे हैं, अपने काले कारनामों पर पश्चाताप कर रहे हैं। दरिंदगी की ये दास्तान सिमडेगा जिले के कुरडेग थाना इलाके से सामने आई है, जहां 2 दरिंदों ने कुछ महीने पहले एक नाबालिग लड़की को उस वक्त अपने हवस का शिकार बनाया था जब वो खेत में अपने मवेशी को लेकर गई थी। इसी दौरान दोनों हैवानों ने उसे दबोच लिया और कर दिया ऐसा घिनौना काम जिसे पीड़िता न तो किसी से बता सकती थी न छिपा सकती थी, क्योंकि दरिंदों ने उसे बताने पर जान से मारने तक की धमकी दी थी, जिसके बाद से वो अंदर ही अंदर असहनीय दर्द को झेल रही थी। अकेले में घर के बंद कमरे में सिसक सिसक कर रातें बिता रही थी। खुलासा तब हुआ जब पीड़िता प्रेग्नेंट हो गई। पेट बाहर आने पर जब परिजनों ने पूछताछ की तो पीड़िता अपने आप को रोक न पाई और पूरी आप बीती परिजनों को बताई, जिसके बाद घर वालों ने थाने पहुंचकर गांव के जगदीश और लक्ष्मी को आरोपी मानते हुए एफआईआर दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों दरिंदों को गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सुबह प्रकाश में आया था। दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जेल भेजने की प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं। अब जरूरत है कि पुलिस दोनों को सख्त से सख्त सजा दिलवाए ताकि फिर कोई दरिंदा किसी बेटी पर आंखें उठाकर देखने की हिम्मत एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार करने से भी सोचे और उसके बाद भी उसकी हिम्मत जवाब दे दे। न्यूज़ 18 के लिए सिमडेगा से श्रीराम पुरी की रिपोर्ट। तो अपराधी जो है लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।